देवउठनी एकादशी व्रत कथा और व्रत का महत्व और तुलसी विवाह। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। कई लोग द्वादशी तिथि पर भी तुलसी विवाह करते हैं। तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था, जिसका जन्म राक्षस कुल में हुआ था। तुलसी पूर्व जन्म में लड़की थी जिसका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में जन्मी यह बच्ची बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। जब वो बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में ही दानवराज जलंधर से संपन्न हुआ। राक्षस जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था और शिवांश था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगा तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप नहीं लौट आती मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चला गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उसके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को न हरा सके। सारे देवता जब हारने लगे तो वो विष्णु जी के पास पहुंचे और सभी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान बोले, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उससे छल नहीं कर सकता। इस पर देवता बोले कि भगवान दूसरा कोई उपाय हो तो बताएं, लेकिन हमारी मदद जरूर करें। इस पर भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धरा और वृंदा के महल में पहुंच गई। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा तो तुरंत पूजा में से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया। इधर वृंदा का संकल्प टूटा, उधर युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काटकर अलग कर दिया। जलंधर का कटा हुआ सिर जब महल में आ गिरा तो वृंदा ने आश्चर्य से भगवान की ओर देखा तो जिन्होंने जलंधर का रूप धरा था। इस पर भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए पर कुछ न बोल न सके। वृंदा ने कुपित होकर भगवान को श्राप दे दिया कि वे पत्थर के हो जाएं। इसके चलते भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं की प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया। इसके बाद वे अपने पति का सिर लेकर सती हो गई। उनकी राख से पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा कि मैं इस पत्थर रूप में भी रहूंगा, जैसे शालिग्राम के नाम से तुलसी की जी के साथ ही पूजा जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी जी के भोग के पहले कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा। तभी से ही तुलसी जी की पूजा होने लगी। कार्तिक मास में तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है। साथ ही देव उठानी एकादशी के दिन ही इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी विवाह पूजन करने से परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। तुलसी विवाह में तुलसी के पेड़ का विवाह विष्णु भगवान के शालिग्राम स्वरूप के साथ कराया जाता है। मान्यता के अनुसार तुलसी विवाह पूजन करने से कन्यादान के समान फल की प्राप्ति होती है। 12 नवंबर को कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि मनाई जाएगी, जिसे प्रबोधिनी और देवउठनी एकादशी कहते हैं। पौराणिक मान्यता अनुसार जगत के पालनहार भगवान विष्णु 4 महीने योग निद्रा से उठने का यह दिन है। वैदिक पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 11 नवंबर को शाम में 6:46 से शुरू होगी और 12 नवंबर को संध्या काल 4:04 तक रहेगी। पद्म पुराण में वर्णित एकादशी महात्म्य के अनुसार देवोत्थान एकादशी यानी देवउठनी एकादशी व्रत का फल 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 राशि यज्ञ के बराबर होता है। इस दिन भगवान श्री हरि तथा माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना का विधान है। साथ ही योगी ब्राह्मण और मंदिरों में दान करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। अब जानते हैं इस साल देवउठनी एकादशी पूजन शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि का आरंभ 11 नवंबर शाम की 6:46 से होगा एवं समापन 12 नवंबर शाम की 4:04 पर हो रहा है। उदया तिथि में 12 नवंबर को एक देवउठनी एकादशी व्रत रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त 12 नवंबर को शाम 7:08 से 8:46 तक है। इस शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु की पूजा करनी।
ब्रह्म मुहूर्त 4:56 से 5:49 प्रातः संध्या 5:22 से 6:42 तक। अभिजित मुहूर्त जो है 11:44 से 12:27 तक। विजय मुहूर्त जो है 1:53 से 2:88 तक। गोधूली मुहूर्त जो है 5:29 से 5:55 तक। जो संध्या मुहूर्त है वो है 5:29 से 6:38 तक। अमृत काल 1:19 से 2:46 तक 13 नवंबर को, यानी 12 नवंबर की रात्रि में। निशिता मुहूर्त जो है शाम के 12 नवंबर की रात के 11:39 से 32 मिनट तक नवंबर 13। सर्वार्थ सिद्धि योग जो है सुबह 7:52 से 5:40 तक नवंबर 13 नवंबर को है। और रवि योग जो है 6:42 से 7:52 तक। एकादशी व्रत का पारण 13 नवंबर सुबह 6 बजे 42 बजे तक 8:51 के बीच करना चाहिए। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय जो है दोपहर 1:01 तक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम विष्णुवे नमः। इन मंत्रों से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। देवउठनी एकादशी जो पूजा विधि है उसमें देवउठनी एकादशी के दिन प्रातःकाल में स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। पंचामृत से अभिषेक करें। पूजा में तुलसी के पत्तों का विशेष महत्व है। भगवान विष्णु को पीले फूल, पीताम्बर वस्त्र, फल और मिठाई अर्पित करें। रात को जागरण करें। व्रत कथा सुने। तुलसीदास सहित भोग लगाएं, आरती गाएं। अंत में कमियों के लिए क्षमा मांगें। हरि ओम तत्सत।